हेलो, जय हिंद गाइज। हेलो गाइज, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोनियत क्लासेस में। गाइज, प्रीवियस वीडियो में हमारे हिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई अन्य एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो बैंकिंग से या एसएससी से या फिर रेलवे से रिलेटेड हो, तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चंस, जिसमें हम साथ के साथ सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस कर देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हमारे दिए हैं नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है भूटान को। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट नाम से जो भूटान है दक्षिण एशियाई देश, उसे जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गाइस, बात करते हैं संसार के रोटी के भंडार की, तो इसके लिए ये होता है प्रेरीज क्षेत्र जो है हमारा है, प्रेरीज मैदान जो है वो कहलाते हैं संसार के लिए रोटी का भंडार। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि प्रेरीज क्षेत्र को संसार की रोटी का भंडार कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली कौन सी एक नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सी वो ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीकी महाद्वीप में प्रवाहित होती है। तो गाइज, हमारे ऑप्शंस है नाइजर नदी, जाम्बेजी, ऑरेंज नदी और लिम्पोपो नदी। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। लिम्पोपो नदी ऐसी नदी है जो अफ्रीकी महाद्वीप में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिसिसिपी और मिसौरी 2 प्रमुख नदियां अमेरिका की हैं जो किस नगर में आपस में एक हो जाती हैं। गाइस, बात करते हैं मिसिसिपी और मिसौरी की, तो दोनों नदियां हमारी अमेरिका की हैं। साथ ही ये किस नगर में एक हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं सेंट लुइस में एक। जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि मिसिसिपी और मिसौरी नदियां सेंट लुइस नगर में आपस में मिल जाती हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा किसमें अपना जल समाहित करती है। मेनली इसका मतलब है कि वोल्गा नदी किसमें जाके फाइनली विलीन हो जाती है। ऑप्शंस हमारे हैं काला सागर, कैस्पियन सागर, ब्यूफोर्ट सागर और अरल सागर। तो गाइस, इसमें से कौन सा हमारा राइट आंसर होगा कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। पहली बात तो गाइस, इससे एक क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी। ये आप याद कर लें। साथ ही ये किसमें अपना जल समाहित करती है, तो गाइस इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा कैस्पियन सागर। जो वोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। बात आई है वोल्गा नदी की, तो गाइस ये निकलती कहाँ से है, तो एक प्लेस है यूरोप में वल्दाई हिल्स, वहां से ये निकलती है और जाके गिरती है कैस्पियन सागर में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो टिटिकाका झील है वो किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो गाइज, इससे भी हमारे 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो गाइज वो है टिटिकाका झील, आप याद कर लें। साथ ही ये किन 2 देशों के मध्य स्थित है, तो गाइज ऑप्शंस हमारे हैं पेरू चिली, पेरू बोलीविया, पेरू उरुग्वे और चिली बोलीविया। इनमें से कौन से वो 2 देश हैं जिनके बीच में टिटिकाका झील स्थित है, तो गाइज वो है पेरू और बोलीविया के बीच में। जो टिटिकाका झील है वो पेरू और बोलीविया 2 देश हैं उनके बीच में स्थित है। गाइस, बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो ये 12,500 फीट की ऊंचाई पर है और साथ ही दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, हमने टिटिकाका झील के बारे में पूरा पढ़ लिया कि पेरू और बोलीविया के बीच में स्थित है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और साथ ही इसकी ऊंचाई 12,500 फीट के ऊपर ये झील बनी हुई है। ठीक है, और तिकिना डल डमरू मध्य जो बोलते हैं कि जल संधि के बीच में ये झील अवस्थित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बैकाल झील के बाद विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील कौन सी है। तो गाइस, पहले बात करते हैं बैकाल झील की। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो गई, बैकाल झील।
ठीक है। इसके अलावा बैकाल झील स्थित कहाँ पे है? तो गाइज वो है साइबेरिया, रूस में स्थित है बैकाल झील। दूसरी बात करते हैं, बैकाल झील की गहराई कितनी है? तो गाइज इसकी गहराई है 1642 मीटर। बैकाल झील की गहराई 1642 मीटर है। अब बात करते हैं गाइज अगली झील की, कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गाइज वो झील है टैंगानिका, जो ऑप्शन है हमारा दिया हुआ है, वो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज ये है 570 मीटर गहरी है। बात करते हैं कि ये कौन कौन से देशों में है। तो गाइज इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 देशों में बटा हुआ है, जिसमें बुरुंडी, कांगो और तंजानिया और जाम्बिया, ये देश ऐसे हैं जिनमें इसका क्षेत्रफल बटा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने डिस्कस कर ली इसके बारे में जानकारी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है? जो नील नदी है उसका उद्गम जो केंद्र है वो किस झील को माना जाता है? तो गाइज वो किस झील को माना जाता है? वो माना जाता है विक्टोरिया लेक को। साथ ही मिस्र का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है? तो गाइज शिकागो के लिए हमारे ऑप्शंस हैं कि सुपीरियर, ईरी, ह्यूरॉन और मिशिगन। तो गाइज शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है? वो है मिशिगन झील के किनारे। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस हमारे दिए हुए अथबस्का, सुपीरियर, वूलर और विनीपेग। तो गाइज बात करते हैं हमारी वूलर की। तो बात अगर वूलर आपसे पूछता है तो ये भारत की सबसे गहरी, सॉरी, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील, जो कहाँ पर है? ये है कश्मीर में। ठीक है। अगली बात करते हैं मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील की। तो ये हो जाएगी सुपीरियर झील। जो हमारी सुपीरियर झील है वो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बात करें ये है कहाँ? तो गाइज ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन बी इस आंसर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कनाडा की प्रमुख नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो ये किस झील में से निकलती है? तो गाइज ऑप्शंस हमारे दिए हैं ग्रेट बियर, विनीपेग, ग्रेट स्लेव और अथवास्का। हमें बताना है कि किस झील से ये निकलती है मैकेंजी नदी। तो गाइज हमारा बी ऑप्शन जो है ग्रेट स्लेव वो करेक्ट हो जाएगा। गाइज हम वो ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स में जिनके बारे में पूछा जाता है, नहीं तो सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है? तो ऑप्शंस हमारे हैं तंजानिया, युगांडा, मोजाम्बिक और केन्या। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अफ्रीकी देश जो मोजाम्बिक है उसकी सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में है? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गाइज वो है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये किस देश में स्थित है? तो गाइज ये है वेनेजुएला देश में स्थित। वेनेजुएला हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि उसमें राजनीतिक अस्थिरता और मुद्रा एकदम लो स्तर पर पहुंच गई थी, भुखमरी की अवस्था में पहुंच गया था ये देश। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो गैस नियाग्रा जलप्रपात की बात करें, ऑप्शंस हमारे हैं मिसिसिपी, मैकेंजी, कोलोराडो और सेंट लॉरेंस। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है वो सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी हमने एंजिल जलप्रपात के बारे में ही बात की थी कि एंजिल जलप्रपात कौन से राज्य, कौन से देश में है? तो गाइज वो वेनेजुएला में था। साथ ही बात करते हैं कि ये कौन से, मतलब कौन सी नदी पर स्थित है? तो गाइज ऑप्शन है अमेजन, कैरो, ऑरेंज और मडीरा। तो गाइज ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कैरो नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्विक स्तर पर किस देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? कि अगर हम देखे जाए पूरे विश्व में मापे तो कौन सा ऐसा देश है जिसका जनघनत्व सबसे अधिक होगा? ऑप्शन हमारा है बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और बेल्जियम। इनमें से कौन से देश का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो गाइज जो ऑप्शन हमारा इसमें है सी वो करेक्ट हो जाएगा कि वैश्विक स्तर पर जो सिंगापुर देश है उसका जनघनत्व सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का कौन सा सबसे छोटा देश है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का कौन सा छोटा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन हमारे हैं मॉरिशस, बहरीन, मालदीव और ब्रुनेई। तो गाइज हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मालदीव या माले। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? ठीक है, पहली बात तो एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हुआ गाइज? वो हुआ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब बात करते हैं कि किन दो नगरों को जोड़ता है। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं स्टालिनग्राड से व्लादिवोस्टोक, लेनिनग्राड से चिलियार्बिक, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक और इर्कुटस्क से व्लादिवोस्टोक। ऑप्शंस हमारे हैं चार। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो जोड़ता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को, यानी ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है? तो गाइज पहली बात तो भौगोलिक उपनामों से रिलेटेड एक वीडियो जल्दी ही हमारे आने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लगातार देखते रहें। भौगोलिक उपनामों से रिलेटेड और हमारी करंट सिचुएशन से रिलेटेड, जैसे कौन सा मंत्री पद किस पर है, इन चीज़ों की वीडियो जल्दी ही हमारी अपलोड हो जाएंगी। उन पे काम चल रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को ताकि आपको पता चल सके। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हमारे पास है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जाता है। गाइज ऑप्शन सी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा कि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो थाईलैंड को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोपीय महाद्वीप के किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? यूरोपीय महाद्वीप का कौन सा ऐसा देश है जिसमें पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है? तो गाइज ऑप्शंस है हमारे पास जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क और नीदरलैंड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसमें पवन चक्कियों का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि नीदरलैंड ऐसा देश है जिसमें पवन चक्कियों का निर्माण सबसे अधिक हुआ है और ये यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमारा है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन हमारे दिए हैं भारतीय प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, कमचटका प्रायद्वीप और अरब प्रायद्वीप। हमें बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन है? तो गाइज इसमें जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पर। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का एक देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, तो वो कौन सा देश है? तो गाइज खाद्यान्न उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का ऐसा देश जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है वो है फ्रांस। ऑप्शन बी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शंस हमारे हैं अमेरिगो वेस्पुसी, मैगेलन, कोलंबस और जेम्स कुक। तो गाइस ऑप्शंस हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। अमेरिगो वेस्पुसी जो था उसी ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली नगर किस नगर में स्थित है? बात करते हैं सिलिकॉन वैली की, तो गाइज ये है विश्व की सिलिकॉन वैली। ये कहाँ पर स्थित है? तो गाइज ये स्थित है सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन सी। बात करते हैं कि भारत में कौन सी जगह ऐसी है जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, या फिर ब्रह्मांड के नगर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मतलब कुल मिला के सिलिकॉन वैली के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो अगर कोई जगह है भारत में तो वो है बेंगलोर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि सैन फ्रांसिस्को को सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए सिलिकॉन वैली नाम दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? ऑप्शन हमारे हैं ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और पराग्वे। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पराग्वे वो देश है जो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है और वो लैटिन अमेरिकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, दक्षिणी सूडान। तो गाइज हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं होगा? और वो नहीं होगा दक्षिणी सूडान। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, बाकी के तीनों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना करीबा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे हैं लिम्पोपो, जाम्बेजी, कांगो और नाइजर।
अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन करती है करीबा बांध परियोजना, और वो किस नदी पर है? तो गाइज ऑप्शन बी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा कि वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का कौन सा ऐसी जगह है जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा है कैपटाउन, ट्रांसवाल, किम्बरले और जोहानिसबर्ग। तो गाइज इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है जोहानिसबर्ग को। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं भारत की स्वर्ण नगरी की, तो गाइज वो है अमृतसर। अमृतसर को भारत का स्वर्ण नगरी कहा जाता है और ये दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी जोहानिसबर्ग है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस कॉन्टिनेंटल किन दो नगरों को जोड़ता है? तो गाइज पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हुआ इसमें? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ठीक है, बात करते हैं कि ये जोड़ता किसे किसे है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा कि ये पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए है कि यह महासागर के ऊपर निरंतर तैरता है। ऑप्शन बी है शीत में एवं ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी हमारा है कि प्लेट विवर्तनी के कारण यह उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। और ऑप्शन डी है कि अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे सरकता है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार गलत कर दिए जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शन ए लगा दिया जाता है या फिर ऑप्शन सी लगा दिया जाता है देखते ही। बट गाइज इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी कि शीत और ग्रीष्म ऋतु में इसके आकार निरंतर बदलते रहते हैं। इस वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री कब स्थापित किया था? तो गाइस अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने कब स्थापित किया था अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री? तो वो किया था वर्ष 1981 में। ऑप्शन जो हमारा बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया था। गाइस आज के थे ये हमारे 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े थे। इसके अलावा गाइस हिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हिस्ट्री के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अप्रोक्स 200 क्वेश्चंस हमने हिस्ट्री के डिस्कस किए। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एनटीपीसी के लेक्चर्स भी हमारे डेली अपलोड होते रहते हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, एनटीपीसी के लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको आसानी रहे। साथ ही गाइज आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमें वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी डेली हमारी वीडियो जिस समय अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप